नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस का जो 4 फरवरी का एग्ज़ाम था, उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोगों के पास आ गए हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें गलत वाले कोई क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन हमें बताए गए हैं, है ना, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, पुष्प में पत्ती नुमा संरचना किसकी होती है? तो जो पुष्प है उसमें पत्ती नुमा संरचना किसकी होती है? तो ये होती है बाह्यदल पुंज की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? तो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों किसने जीता था? ये फ्रांस ने जीता था और 4-2 से जीता था। और इसको क्रोएशिया को हराकर ये फीफा वर्ल्ड कप जीता गया था। ठीक है ना। तो अभी इसने पूछा कि किसने जीता। अब अगले उसमें हो सकता है कि पूछ ले कि कितने पॉइंटों से जीता था। तो दोस्तों कितने पॉइंटों से जीता था? 4-2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी। आप लोगों को याद रखना है ना, क्योंकि ये जो नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं मध्य प्रदेश से, वो क्वेश्चन एक न एक शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कब रखा गया? तो दोस्तों ये कब रखा गया था? 2002 में, है ना। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित और जो फैक्ट हैं वो आप लोगों को तैयार करके रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी ने किस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी के द्वारा बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। अब अगले उसमें देखते दोस्तों पूछ सकते हैं कि ये कब हुआ था? तो 1924 में। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, मध्य प्रदेश में एससी मतलब अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं? तो अब इनमें क्लियर क्वेश्चन नहीं पूछा राज्यसभा में या विधानसभा में, तो लगभग विधानसभा में पूछा था। तो इसका ऑप्शन है जो 35 ऑप्शन दिया था, तो उस हिसाब से एससी की कितनी है? 35 है। ये किस में है? राज्यसभा में, सॉरी विधानसभा में, है ना। और एसटी की कितनी है? 47। तो अभी एससी की पूछी, हो सकता है कि अगली बार एसटी की पूछे, तो आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का वाक्य क्या था? तो इस शीतकालीन जो ओलंपिक हुआ था 2022 का वाक्य क्या था? टुगेदर फॉर ए शेयर फ्यूचर। तो याद रखना है, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, विक्रम संवत कब से चालू हुआ? तो कब से हुआ दोस्तों? 58 ईसा पूर्व से, है ना। तो आप लोगों को याद रखना है। अभी विक्रम संवत पूछा, हो सकता है आप शक संवत पूछ लें। पानी का पीएच मान कितना है एवं यह किस प्रकार का लवण है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका पीएच मान कितना होता है पानी का? 7 होता है। और ये कैसा है? उदासीन है। देखिए, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 से यदि अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ है? तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं, इनमें से एक दिया होगा और बाकी कुछ नहीं दिएगा। जैसे सिवनी, अलीराजपुर, बड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये सारे जिले महाराष्ट्र से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राय लोक नृत्य कहाँ का है? तो राय लोक नृत्य कहाँ का है? ये बुंदेलखंड का है। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मेनन किस खेल से संबंधित है? नरेंद्र मेनन किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेटर हैं, है ना। और अभी ये पूछा, हो सकता है ये पूछ लिया है किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये इंदौर के रहने वाले हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 7 जनवरी 1946 को। कहाँ हुआ था? इंदौर जिले में। अगला क्वेश्चन है, वायोफाइटा की विशेषता क्या है? वायोफाइटा की विशेषता क्या है? यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाती, है ना। तो क्या है ब्रायोफाइटा? क्या है यह ब्रायोफाइटा की विशेषता? क्या है? यह वनस्पति जगत का, जो वनस्पति है ना, पेड़ पौधे जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। कौन सा? ब्रायोफाइटा। और उसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाती। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15, केंचुए के सिर में किस प्रकार का कुंभ होता है? जो केंचुआ रहता है उसके सिर में किस प्रकार कुंभ होता है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अर्ध चंद्राकार, इससे पहले भी ये पूछा जा सकता है, अर्ध चंद्राकार कुंभ पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फेसबुक की स्थापना कब हुई? तो फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004 में। ग्वालियर किले का निर्माण किसने करवाया? तो ग्वालियर किले का निर्माण करवाया था सूरज सेन द्वारा, है ना। 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ? तो ये कहाँ से हुआ था? जबलपुर से। ठीक है, ये कहाँ से हुआ था? जबलपुर से।
मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? ये भोपाल में होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये तो किसने की थी? ये लुईस पास्चर द्वारा की गई थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बजरुद्दीन तैयब। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो ये पश्चिम बंगाल। तो याद रखना आप लोगों को कि बांग्लादेश की सबसे सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो पश्चिम बंगाल से लगते हैं। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो ये तो आप लोग पता होना ही चाहिए, ये मध्य प्रदेश से कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गिर नेशनल पार्क आप लोगों को कमेंट करके बताना है ना, कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? जबलपुर में। मिक्सिंग एंड मैचिंग शब्द जो चर्चा में है किससे संबंधित है? देखिए मिक्सिंग और मैचिंग जो शब्द चल रहा है वो किससे संबंधित है? कोविड टीकाकरण। तो ये भी मोस्ट आईएमपी, ये रिपीट होने के चांस हैं, है ना। और कोविड से लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाएं। TX2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को 2020 का दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है उसको दिया गया है। तो याद रखें आप लोग। इंदिरा सागर परियोजना किस जिले में है? तो इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में है। तो दोस्तों इस तरीके से ये 29 क्वेश्चन हमें मिले थे, तो जो हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।